जी हम जल्दबाजी में इसलिए थे उदय कि चंद्रभूषण राजपूत जी हैं कांग्रेस से रिएक्शन देने के लिए, चूंकि ये पक्ष अब कुछ देर के बाद कितनी देर तक ये दिखते हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट है, चूंकि चंद्रभूषण जी इस रिजल्ट को डिफेंड करना वाकई मुश्किल है। वो जो फ्रेंडली फाइट है वो दरअसल आपकी फाइट हो गई पब्लिक से, क्या ऐसा नहीं लगता है आपको चंद्रभूषण जी? अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे अपने इस कार्यक्रम को बुलाने के लिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो अपना गठबंधन धर्म निभाने के लिए जितने भी जो डायमेंशन फुलफिल करने थे, हमने सारे डायमेंशन फुलफिल किए। और एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं कि अभी भी पूरा चुनाव खत्म हो गया है, अभी भी कुछ बाकी है, बट ये डेफिनेटली हम जो रिजल्ट चाह रहे थे कि अभी तक वो वैसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि एज ए सिटीजन ऑफ बिहार, जब आप देखते हैं कि 18 साल से लेकर 39 साल तक के बीच 3.5 करोड़ युवा है मैक्सिमम, और आप जानते हैं कि खुद बिहार सरकार का यह आंकड़ा है कि जितने भी लोग जो कामकाजी वर्ष क्रम के युवा हैं, जो कि 18 साल से लेकर 60 साल तक माना जाता है, वैसे जो काम करते हैं उसमें से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिहार से बाहर रहता है। ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे 5 लाख रुपया महीना कमा रहा होता, वो वहाँ पे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 महीना कमाने के लिए चंडीगढ़, पुणे, हरियाणा में भटक नहीं। वो आपके मुद्दे समझ में आते हैं, आप जो कह रहे हैं वो समझ में आती है बातें, जनता आपकी भाषा नहीं समझ पा रही है। वो कुछ तो गड़बड़ी है कि पब्लिक और आपके बीच में कोई गैप बन रहा है, जिससे आप बताइए आरजेडी जो कि रोजगार को लेकर बहुत मुखर थी और उनके समर्थक भी को भी ये बहुत उम्मीद थी कि रोजगार तेजस्वी के आने से मिल जाएगा। खुद तेजस्वी यादव अभी मुश्किल में हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं अपने सीट पर राघोपुर पर, और आपकी स्थिति ये है कि आप 6 के आंकड़े पर पहुंच रहे हैं। आप जरा सोचिए कि आपने कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए और उनका स्ट्राइक रेट क्या है। तो ये कुछ तो कमी है ऐसी जो कि पार्टी या तो समझ नहीं रही है या देखना नहीं चाह रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जुलाई के महीने में मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बना, और उसके बाद जितने भी रिव्यू मीटिंग्स होते थे जिसमें हमारे प्रभारी जी होते थे, मैं कई बार उस मीटिंग में शामिल हुआ। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई गलत नहीं किया, क्योंकि मुझे आज भी याद है गया जी के टेकारी में हमारे पास 243 आवेदन थे, लखीसराय में हमारे पास 204 आवेदन थे, हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स हमारे पास होते थे। कहने का ये मतलब नहीं है। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पप्पू यादव पार्टी में किस स्टेटस में है अभी? पप्पू यादव जी हमारे पार्टी में हैं, वो तो कोई प्रवक्ता नहीं है पार्टी के। नहीं, आपकी पार्टी में हैं जी, और वो निर्दलीय जीते हैं जी, अभी वो पार्टी के साथ जुड़ गए हैं जी, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी का जो जेजेपी था हमारे साथ मर्ज कर दिया है। मर्ज कर दिया, ठीक है। तो उनको कौन सा रोल पार्टी ने अभी दिया है? अभी तो कोई ऑफिशियल रोल उनको नहीं मिला है, अभी वो सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो सबसे ज्यादा मुखर होकर पार्टी की बातें क्यों रख रहे थे, और वो उटपटांग बातें जिनका कि कोई सिर पैर नहीं था या इस तरह की बातें। और बिल्कुल जब ऐसे लोगों को आप रखेंगे, मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण आपको दे सकता हूं। आप जिस समय आपको वोटर पकड़ना चाहिए था, आप मछली पकड़ने के लिए नीचे उतर जाएंगे तो दिक्कत होगी आपको। ये सोचने वाली बात है। और हालांकि कुमकुम जी इसको एंजॉय कर रही हैं, लेकिन जिस समय आपको वोटर पकड़ना चाहिए उस समय आप मछली पकड़ेंगे, जिस समय संयत होकर बोलना चाहिए उस समय आप ऐसे प्रवक्ता को सामने ले आते हैं जो कि अघोषित प्रवक्ता है, अघोषित पार्टी हेड हो जाता है। वो अचानक अध्यक्ष, आपके अध्यक्ष को मैंने बोलते हुए नहीं देखा स्क्रीन पर उतना जितना कि पप्पू यादव को बोलते देखा है। आप पूरा संगठन कहाँ चला जाता है, कैसे हाईजेक हो जाता है सारा कुछ? नहीं, कुछ हाईजेक नहीं होता। देखिए, मैं ये भली भांति जानता हूँ कि ये जो मेरे सामने आंकड़े अभी देख रहे हैं, वह हमें अभी भी 2 घंटे और वेट करने चाहिए ताकि फुल रिजल्ट आ जाए। अच्छा, चलिए आप ही की बात, कितना सुधार देखते हैं इसके बाद? मुझे लगता है कि वी विल गिविंग अ वेरी टफ फाइट। मतलब अभी तो है जो मामला, इससे और अधिक ठीक होगा। लेकिन मैं एक बिल्कुल कह रहा हूँ कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10,000 रुपया दिया अकाउंट में चुनाव से कुछ दिन पहले, ये सीरियस वायलेशन था, सीरियस वायलेशन। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। कल द हिंदू में एक रिपोर्ट छपा है कि किस तरीके से 2004 में जब तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी तो उन्होंने वहां पे घोषणा किया था कि हम हर घर में रंगीन टीवी देंगे। और 2006 में जब एआईएडीएमके की सरकार आई तो उसने घोषणा किया था हम कुछ ऑर्नामेंट देंगे।
मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके द्वारा तमाम दर्शक को बताना चाहता हूं कि जब 2011 में चुनाव हुआ, चुनाव के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के दिन से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ना ही किसी के घर में फ्री टीवी बटेगा और ना ही किसी को जो ऑर्नामेंट दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 11 तारीख को चुनाव है, 7 नवंबर को भी पैसा गया अकाउंट में 10,000। दिस इज सीरियस मॉडल कोड ऑफ वायलेशन। और एक बार चुनाव रिजल्ट खत्म आता है, उसके बाद हम इन बातों को जहां जिस भी प्लेटफॉर्म पे रखना होगा हम रखेंगे। अच्छा, आप बिल्कुल, मैं कुमकुम जी जवाब लूंगा, लेकिन मुझे लगता है झारखंड में आप सरकार में हैं और झारखंड में मैया योजना यही योजना थी जो कि जिसमें कि लोगों को पैसे दिए गए अकाउंट में चुनाव से पहले। तो ये तो चल ही रहा है पिछले कुछ दिनों से। देखिए जो गलत तब उस सब, हाँ मतलब जो झारखंड में सही है बिहार में गलत है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। अगर 11 नवंबर को होगा, 7 नवंबर को पैसा मिलेगा, ये तो हम लोग जी। कुमकुम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए कुमकुम। एक मिनट मुझे बता, हम लोग पहले सुनते थे इस तरह का कुछ चीज कि चुनाव से पहले कुछ विधायक लोग अपने पर्ची में 1000, 2000, 3000 रुपए भिजवा रहे। आप बताइए ये कहीं से भी सुटेबल है क्या? रूलिंग पार्टी ने एक ऐसा नियम बनाया, चुनाव आयोग बोला कि नहीं, ये हम जानते हैं सब लोग कि चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहता हूँ, जब इन्होंने एसआईआर किया, एसआईआर में पहले कहा कि हम 11 डॉक्यूमेंट लेंगे। जब हमने इस मुद्दे को उठाया कि आपके पास जो टोटल 11 डॉक्यूमेंट है वो पूरे बिहार में मात्र 43% लोग के पास ऑनलाइन एवरेज, आप इसमें वोटर आईडी कार्ड ऐड कीजिए, आप इसमें आधार कार्ड ऐड कीजिए, आप इसमें राशन कार्ड ऐड कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई तब जाके इन्होंने आधार कार्ड और राशन कार्ड को ऐड किया। बाद में इन्होंने 65 लाख लोगों का नाम काटा। हमने कहा किसका नाम काटा, पब्लिश कीजिए। बोले हम नहीं करेंगे पब्लिश। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डांटा, तब जाके उन्होंने नाम पब्लिश। हम बिल्कुल जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं आप ही की बात मानता हूँ। आपके कहने पर जो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर चुनाव आयोग ने वो तमाम काम कर दिए, रिजल्ट तो वही है। फिर भी बात देखिए, एक आश्चर्यजनक बात है, अगर अभी बिहार का पर कैपिटा इनकम $800 है प्रति व्यक्ति है, मतलब कि 70,000 रुपया सालाना, 5,000 रुपया महीना। आज भी बिहार, आप कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, 28 राज्यों में सबसे पिछड़ा है, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला। चलिए ठीक है, मैं उन तमाम तरह की चीजों को आज के दिन डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, वो चुनाव प्रचार का था। कुमकुम जी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं कहना चाह रही थी, ये इलेक्शन कमीशन की बार बार बात कर रहे हैं, और उसके पहले तो मैं चंद्रभूषण राठौड़ जी से मैं कहना चाहूंगी कि चंद्रभूषण जी एक पढ़े लिखे इंसान है आप, जैसा आपकी बात भाषा से साउंड हो रहे हैं आप, लेकिन आप राहुल और तेजस्वी के छत्र छाया में रहते रहते आप ये भी भूल गए कि सिटीजनशिप किसी देश का होता है, सिटीजनशिप किसी राज्य का नहीं होता है। तो आप इस भारत देश के सिटीजन है, ना कि बिहार राज्य के सिटीजन है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक रही इलेक्शन कमीशन की, तो मैं आपको ले चलती हूँ नवीन चावला, बड़ा वेल नोन नाम है ये। नवीन चावला को उस समय के जो एन गोपाल स्वामी इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने बोला था कि नवीन चावला भ्रष्ट हैं, इनको नहीं बनाया जाए, प्रमुख नहीं बनाया जाए। आपकी सरकार थी कांग्रेस की, नहीं माना उन्होंने। और आप 10,000 रुपए की जो बात कर रहे हैं कि 10,000 रुपए दिया, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपकी जो तैयारी, सिर्फ मैं नहीं कहूंगी, आपकी जमीनी जो पकड़ है। चलिए चर्चा जारी रहेगी। मदन सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं और फिर हम स्टूडियो लौटेंगे। मदन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां चुनाव परिणाम के रुझान जो है वो आ रहे हैं, ऐसे में सीएम हाउस के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई। देखिए, काफी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो यहां पर बुलाए गए हैं, तैनाती बढ़ा दी गई है। हलचल काफी तेज हो चुकी है, नेताओं के आने का सिलसिला भी काफी बढ़ चुका है। तो ऐसे में फिर से एक बार बिहार में जो एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखिए, यहाँ पर जो अब से ठीक देर पहले ये जो तमाम सुरक्षा गार्ड दिख रहे हैं वो बुलाए गए हैं। तो पहले से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में जो जवान तैनात थे वो तो मौजूद हैं ही, अतिरिक्त पुलिस बल के जवान जो है बुलाए गए हैं, क्योंकि चहलकदमी काफी बढ़ने वाली है। जैसे जैसे परिणाम आएंगे, रुझान जो है वो परिणाम में परिणत होता जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हलचल जो है काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर से एक बार जब नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे,
उनसे मिलकर बधाई देंगे। सिलसिला जो ये जारी रहेगा। तो मीडिया कर्मियों की भी भीड़ जो है यहाँ पर देखने को लगातार मिल रही है। लेकिन उससे पहले हम ये तस्वीर दिखाना चाह रहे थे कि आखिर किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। हम अपने सहयोगी राजबल्लम से कहेंगे कि दूसरी तरफ सामने में ही जो राबरी आवास है जहां तेजस्वी यादव रहते हैं, वो भी तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि वहां फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी के आने जाने की जो तस्वीरें हैं वो नहीं दिख रही है। तेजस्वी यादव ये जानकारी मिल रही है कि वो अंदर ही पूरा जो परिणाम आ रहा है, जो रुझान आ रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं और फिर देर शाम तक उनके तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आएगी कि आखिर जो ये जो परिणाम आया उसके पीछे की वजह क्या रही, वो किस रूप में इसे देखते हैं। लेकिन देखिए तेजस्वी जी के बर्थडे पर जो यहाँ पर पोस्टर लगा था, जो उनके चाहने वाले समर्थक थे, उन्होंने ये पोस्टर यहाँ पर जरूर लगवाया। लेकिन सामने जो गेट है, जो मुख्य द्वार है राबरी आवास का, वो हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ सुरक्षा कर्मी जो है वो गेट के सामने बैठे हुए हैं। किसी की कोई हलचल जो है वो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। ये जो राबरी आवास है, आप देख सकते हैं कि यहीं पर ये तमाम सुरक्षा कर्मी जो है मौजूद हैं। अंशु भी हमारे साथ मौजूद है। अंशु, ये जो सन्नाटा है ये क्या बता रहा है? देखिए बिल्कुल मदन जी, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जिस प्रकार से उत्साह था, तेजस्वी यादव लगातार रैली कर रहे थे, तो इसमें जो है कहीं न कहीं ये आप कह सकते हैं जो सरकार को पूरी तरह से, जो मौजूदा सरकार बिहार में थी, उसको कहीं न कहीं लोगों का भरपूर समर्थन मिला है। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से भी कई वादे किए गए थे, कई बातें कही गई थी, प्रत्येक घर नौकरी देने की बातें कही गई थी, जो 20 दिनों में हम अधिनियम लाएंगे, तमाम वादे किए गए थे, महिलाओं के खाते में इतने पैसे थे। लेकिन लोगों ने जो है नीतीश कुमार पर फिर से भरोसा जताया है। तो लाजमी है, जब सरकार उधर बन रही है तो आरजेडी के जो समर्थक हैं या तेजस्वी यादव को जो चाहने वाले हैं, उनमें कहीं न कहीं नाराजगी जो है, उदासी जो है, मायूसी जो है वो देखने को मिल रहा है। और अनुमान अगर रिजल्ट मदन अगर ये होता, महागठबंधन की अगर बढ़त होती, तो यहाँ पर आप अभी भीड़ जो है आपको देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल देखिए, एक तस्वीर हम याद करते हैं कि जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, टिकट लेने के लिए समर्थकों की काफी भीड़ यहाँ पर नजर आती थी। यहाँ पर जगह नहीं मिलते थे लोगों को खड़े रहने का। लेकिन जब परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ सन्नाटा दिख रहा है। जरूर मायूस है इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं इस परिणाम की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये उम्मीदें की जा रही थी कि तेजस्वी यादव युवा चेहरा है और जो रोजगार के वादे थे, या फिर जो महिलाओं के प्रोत्साहन राशि के वादे थे, या फिर जो पेंशन बढ़ाने की बात थी, तमाम वादे जो है वो धरे के धरे रह गए, ऐसा कह रहे हैं लोग। और जो पिछले चुनाव में परिणाम आए, आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, वो भी बरकरार नहीं रहता है। तो कहीं न कहीं ये एक चिंतन और मंथन का विषय है कि आखिर परिणाम क्यों इतना बुरा हुआ और एनडीए गठबंधन जो है जो कहा वो पूरा किया। तो एक तरह से कहें, जो शहर की भीड़ से बोर हो गए हो, तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।